हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ बेस्ट स्टॉक जो कि अगले 5 से 6 सालों में दुगने हो सकते हैं। और ये स्टॉक आईटी इंडस्ट्रीज ही हैं। आईटी सेक्टर का भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और इसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आईटी सेक्टर से लेके चलेंगे हम कुछ स्टॉक्स। तो सर्च करते हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड, हमारा पहला स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 1692 रुपये चल रहा है और इसकी मार्केट कैप 1,65,629 करोड़। और अभी करंट प्राइस आपको बता दिया 1692 का। इसने जो हाई मारा है 52 वीक का 1808 का मारा है और लो जो है 1163 रुपये का मारा है। पी 44 का है। पी देखने में थोड़ा हाई है क्योंकि अगर 30 के आसपास अगर पीई होता है तो नॉर्मल माना जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 30 के आसपास, लेकिन इसका 44 है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक की हाइप अच्छी है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर रिलेटेड है और इसमें काफ़ी जो है पैसा जो फ्लोट हो रहा है स्टॉक के अंदर, तो इसलिए इसको खरीदने बहुत बेस्ट रहेगा। बुक वैल्यू 270 रुपये की है। बुक वैल्यू से लगभग 6 से 7 गुना 6 से 7 गुना हाई पर है। बुक वैल्यू से 6 से 7 गुना ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 2.36% है। ROC 11 का है। ROE 8 पर और फेस वैल्यू 5 रुपये की है। और इस स्टॉक काफ़ी इन्होंने देखो 1 ईयर में कहाँ से कहाँ तक चला। 5 ईयर का देख लो पैटर्न, चार्ट पैटर्न कहाँ से कहाँ तक इसने रिटर्न बना के दिया है। लगभग मिनिमम 1000 से देखो रुपए से मिनिमम जो पॉइंट को टच किया लगभग 1000 के आसपास और हाई टू हाई जो टच किया वो 1800 के आसपास। मतलब अच्छा रिजल्ट दिया 3 साल में। और कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, इसके प्रो हैं। कंपनी डेट फ्री ऑलमोस्ट और कंपनी हैज़ बिन रिमेनिंग अ प्रॉफिट मेंटेनिंग। जो प्रॉफिट जो मेंटेन करा है इन्हें 96% का, जो कि डिविडेंड पे आउट 96%, अपने डिविडेंड का 96%, प्रॉफिट का 96% डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया है। और कंपनी जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर रही है। बस जो इसके कॉन्स हैं वो हैं ड्रीवर्ड अप पुअर सेल ग्रोथ। इनकी सेल ग्रोथ में कमी आई है, लेकिन आईटी सेक्टर में कभी सेल ग्रोथ आगे पीछे होती रहती है क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो हमारे विदेशों से ज़्यादा लिंक है। विदेशों से आईटी सेक्टर का जो 90% जो आईटी सर्विसेज है वो यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता रहता है। कई बार जो आईटी सर्विसेज का जैसे TCS है और जो अलग कंपनीज हैं TCS है और HCL टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके साथ भी जैसे में वो भी यही काम करती हैं सर्विसेज को सेल करने का। तो जैसे जैसे सर्विसेज जैसे सेल होती रहती हैं विदेशों में, एक्सपोर्ट होती हैं, तो एक्सपोर्ट के जो प्राइस हैं कई बार दूसरी कंपनियां कम कर देती हैं, इनका प्राइस महंगा रह जाता है, तो इसलिए सेल्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, डेट फ्री है, लगभग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस है इनका। इससे रिलेटेड आगे जो देखते हैं हम, जो पॉपुलर स्टॉक है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का वो है TCS। ये अभी 4000 के पास इसका प्राइस चल रहा है और लो इन्हें 3592 का मारा और हाई 4592 का। देखो बीच में चल रहा है बिल्कुल पॉइंट पे। और जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 14,57,872 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और जो बुक वैल्यू है इसकी 281 रुपये की है। पी अभी 29 का चल रहा है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो काफ़ी अच्छा है, यानी अर्निंग भी स्टॉक्स की पी 30 है मतलब। और जिसके बाद 30 को तल्ला अंडर वैल्यू माना जाता है स्टॉक को। प्राइस भी बढ़ रहा है, जैसे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जैसे स्टॉक की अर्निंग ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है, प्राइस भी ईयर ऑन ईयर उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगले 5 साल में यहाँ से मार्केट कैप तो अगले 5 साल में लगभग डबल हो सकता है मार्केट कैप भी और इस कंपनी की वैल्यूएशन भी। डिविडेंड यील्ड अच्छी है। ROC 64 का है। ROE 51 है और फेस वैल्यू 1 रुपये की है, क्योंकि ये कई बार डिविडेंड स्प्लिट और बोनस शेयर कई बार स्प्लिट बोनस दे चुका है शेयर ये। और आज इसकी वैल्यू जो है बहुत ऊपर तक जा गई है। और अगर हम चाह देखें 5 साल के चार्ट पैटर्न पर लगभग डबल किया है इसने प्राइस को। देखो 2000 से नीचे था और ऊपर 4500 हो गया, तो आई 5 ईयर में डबल कर रहा है। कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट, गुड रिटर्न इक्विटी है और 3 और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 47.4% है लास्ट 3 ईयर्स का।
कंपनी मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 66% डिविडेंड देती है अपने प्रॉफिट का। और स्टॉक ट्रेडिंग, बुक वैल्यू से 14.4 टाइम ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। ये कौन हो, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से इतने टाइम ज़्यादा है तो मार्केट में थोड़ा सा भी डिप बनने पर जब एकदम क्रैश भी हो सकता है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.5% ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी जो है सेल्स ग्रोथ कम हुई है कंपनी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी भीड़ हो चुकी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कई देशों में ज़्यादा हो चुके हैं और जो है कंपनी का सभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो इनकी सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, जैसे अमेरिका एप्पल वगैरह कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ से जो है इनके पास काफ़ी रिटर्न, इनके पास काफ़ी भीड़ कम हुई है क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह से जहाँ सस्ता पड़ता है, चाइना से, ताइवान से, वहाँ से भी आईटी सर्विसेज को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इनकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। आगे बेस्ट कंपनी है आगे इन्फोसिस, इसका प्राइस 1903 पे चल रहा है, वो भी बहुत अच्छी है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी। आगे मैं इन्फोसिस की बात करूं, इन्फोसिस को कौन नहीं जानता, नारायण मूर्ति जी की कंपनी है। 7,90,448 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन 1904 पे चल रही है। फेस वैल्यू 5 की है और 213 बुक वैल्यू, पी 28 का ही है और बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। प्रोज सब सेम ही है, बस स्टॉक्स जो है इनके, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है और अपनी बुक वैल्यू से हमेशा 14 से 15 टाइम हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। हाई वैल्यूएशन पे है बुक वैल्यू से और हाई प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और ऐसा ही आपको चाहे आप 5 साल बाद देख लेना, अगर 2 साल बाद भी आप इस स्टॉक को खरीदने जाओगे तब भी 15 से 20 गुना ही अपने प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड करता होगा। तो इससे हम यह नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये हमारे को रिटर्न देगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है आज भी। और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेस्ट और सस्ती इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है, इनका मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला। आगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इसका हमारे देश में भी बहुत अच्छा काम है और इसका बिजनेस हमारे देश में नंबर 1 पे है, क्योंकि इंडिया की लगभग बहुत सी कंपनियां आईटी सर्विस एचसीएल टेक्नोलॉजीज से लेती हैं। इसका मार्केट था 4,68,000 4,68,284 करोड़ है और करंट प्राइस 1726 का चल रहा है अभी। और लगभग पीई जो है 27 का है, बुक वैल्यू इतनी है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा पूरा प्राइस अभी ठीक है। कंपनी डेट फ्री है लगभग, गुड डिविडेंड प्रोवाइड करती है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट 87.4%। कौन सी इसके नहीं है, तो मैंने बताया था अगर आईटी सेक्टर का सबसे बेस्ट स्टॉक कोई इंडिया की सिनेरियो से है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। उसके बाद हम बात करेंगे विप्रो की। विप्रो को तो सब जानते हैं, विप्रो को कितना 3,32,974 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और विप्रो ही ऐसी कंपनी है जो पिछले 15 साल से आई हर 5 साल में अपनी मार्केट वैल्यू को डबल कर रही है और करंट प्राइस 318,000 पर चल रहा है। सस्ता स्टॉक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसके प्रो अभी नहीं है क्योंकि कंपनी है ड्रीवर पुअर सेल्स ग्रोथ भी अभी पीछे पुअर रही है इनकी, क्योंकि इनका भी आईटी सर्विस को बाहर एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा काम है। डिविडेंड पे आउट भी इन्होंने कम दिया क्योंकि प्रॉफिट्स कम हुए होंगे जब सेल्स ग्रोथ कम हुई, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बेस्ट कंपनी है। उसके बाद हम बात करें एल टी आई माइंड ट्री। एल टी आई माइंड ट्री ये लर्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, ये शेयर अभी जो है छुपा हुआ है एक तरह से आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जो मतलब बहुत से निवेशकों के सामने नहीं है, ये पीछे है, छुपा हुआ शेयर है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छा शेयर है। और 5 से 6 हज़ार आसपास होने के कारण बहुत से लोग इसको हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन वेरी गुड है कंपनी आईटी सेक्टर के लिए, आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे बाकी शेयरों की हाइप है, इसकी आगे 2-3 साल में हाइप बढ़ने वाली है, तो आप क्या करो इसमें, जैसे आपने अब पैसा लगाया तो मैक्सिमम चांस है कि जैसे स्टॉक की हाइप बढ़ेगी ये मेन स्ट्रीम में आगे आएगा लाइन में आईटी इंडस्ट्री, तो आपको जो है कम से कम 200 से 300% के आसपास अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है जिसके कारण इसके प्राइस पर थोड़ा इम्पैक्ट आया। बाकी स्टॉक शेयर फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है और इसको आप कंसीडर कर सकते हैं।
आगे जा अगली जो कंपनी है प्रेसिडेंट सिस्टम्स प्रोवाइड प्रेसिडेंट सिस्टम्स लिमिटेड। और जो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, और ये जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी वगैरह नहीं प्रोवाइड करती, स्ट्रैटेजी सर्विसेज है। और बहुत अच्छी कंपनी है ये, और मॉडर्नाइज बिजनेस है इनका, और पार्टनरशिप है, और जो है इनके साथ कम से कम 9 देशों में इनका बिजनेस जो है फैला हुआ है। और मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास होने वाला है, 97,470 करोड़ है। और प्राइस 62,154 के चल रहा है अभी। हाई 67,89 का मारा, और लो जो है 3232 का। मतलब पिछले 1 साल के दौरान अगर देखें लगभग डबल हुआ है। स्टॉक का पी बहुत हाई है। पी आई होना है क्योंकि अर्निंग वगैरह इतनी नहीं इंक्रीज हुई, प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो गया, प्राइस हाइप के कारण इंक्रीज हो गया। बुक वैल्यू 360 की है, डिविडेंड पे अच्छा, आर ओ अच्छा है, फेस वैल्यू 5 की है। और अभी जो है प्राइस लगभग 1 साल में डबल हो चुका है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है आपके लिए खरीदने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी इसका प्राइस बहुत हाई पे चल रहा है। अगर ये आपको स्टॉक 3 से 4 महीने 5,000 के आसपास मिलता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आईटी इंडस्ट्री के बेस्ट शेयर्स जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं और इनमें अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट और इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।